हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट वायरसेस एंड इट्स स्ट्रक्चर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। सो वायरसेस क्या होते हैं? दीज आर द नॉन इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। मतलब ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, ऐसी एंटिटीज़ होती हैं जो कि नॉन सेलुलर होती हैं और इन्फेक्शियस होती हैं। ठीक है, जो वायरस होता है वो एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है, मतलब वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो होस्ट पे डिपेंड करता है अपनी रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, सो वायरस इज़ अ नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटी दैट इज़ मेड अप ऑफ जेनेटिक मटेरियल से बना होता है एंड प्रोटीन से बना होता है, जो क्या करता है, होस्ट के सेल्स को इन्वेड करता है। उसकी मतलब उस पर वो उसकी होस्ट मशीनरी पे अपना मतलब कि कब्जा कर लेगा एंड वहाँ पे रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, लिविंग सेल्स के अंदर। एंड वायरसेस को हमेशा एक लिविंग होस्ट की ज़रूरत होती है अपनी रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, वायरसेस कैन नॉट रिप्लिकेट इटसेल्फ आउटसाइड द होस्ट सेल। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज वायरसेस लैक द रिक्वायर्ड सेलुलर मशीनरी। वायरसेस के पास खुद की सेलुलर मशीनरी नहीं होती है जिससे कि वो बाकी सारे मेटाबॉलिक पाथवेज प्रोसेसेस कर सकें। तो इसीलिए वो होस्ट सेल की सेलुलर मशीनरी पे डिपेंड करते हैं जिससे वो अपनी रिप्रोडक्शन कर पाए। सो देयरफॉर इट एंटर्स एंड अटैचेस इटसेल्फ टू द स्पेसिफिक होस्ट सेल। तो होस्ट सेल के अंदर एंटर करेगा, खुद को वहाँ पे अटैच करेगा एंड अपना जेनेटिक मटेरियल होस्ट के अंदर इंजेक्ट कर देगा एंड रिप्रोड्यूस करेगा यूजिंग द होस्ट जेनेटिक मटेरियल एंड फाइनली होस्ट सेल की लाइसिस कर देगा, फिर उसको मार देगा जब खुद की रिप्रोडक्शन हो जाएगी एंड रिलीजिंग द न्यू वायरसेस। वायरसेस कैन ऑल्सो भी क्रिस्टलाइज। वायरसेस की एक ये भी स्पेशल प्रॉपर्टी है कि वायरस जो है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है, जो कि बाकी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कर सकता। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो वायरसेस टाइनी एंड स्मॉलर होते हैं साइज़ में, रेंजिंग बिटवीन 30 to 50 नैनोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसका साइज़ रेंज पता होना चाहिए, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। वायरसेस डू नॉट कंटेन सेल्स एंड यूजुअली लैक अ सेल वॉल। ठीक है, वायरसेस के पास सेल्स नहीं होते हैं एंड इनके पास सेल वॉल भी नहीं होती है, बट दे आर सराउंडेड बाय प्रोटेक्टिव प्रोटीन कोटिंग कॉल्ड कैप्सिड। क्योंकि वायरसेस के पास ना ही सेल वॉल है ना ही सेल्स है, तो इनको खुद को प्रोटेक्ट भी तो करना है। तो इसीलिए इनके पास एक कैप्सिड होती है जो कि एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन कोटिंग होती है जो इसको सराउंड करके रखती है। ठीक है, जो कि प्रोटीन से बनी होती है, जिसको कैप्सोमर्स बोलते हैं। तो वो एक प्रोटेक्टिव कोट होती है जो वायरसेस के जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करके रखती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वायरसेस के अंदर या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा एज अ जेनेटिक मटेरियल। वायरसेस में कभी भी दोनों एक साथ नहीं होते, या तो डीएनए प्रेजेंट होगा या तो आरएनए प्रेजेंट होगा। एंड वायरसेस की स्टडी को वायरोलॉजी बोला जाता है। एंड ये भी इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा कि जो होल इन्फेक्शियस वायरस होता है उसको वायरॉन बोला जाता है। ठीक है, तो वायरॉन क्या होता है? एक पूरा कंप्लीट इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल, उसको बोला जाता है वायरॉन। इसकी प्रॉपर्टीज़ की सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है, दे आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेल नहीं होते हैं इनके पास, ना सेल वॉल होती है, जो कि एक प्रोटेक्टिव एनवेलप जिसको कैप्सिड बोला जाता है उसमें एनक्लोज्ड होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है कि इनके पास स्पाइक्स होती हैं। ठीक है, जो इनकी आउटर कोटिंग होती है उसके ऊपर क्या होते हैं, स्पाइक्स प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो इनको हेल्प करते हैं होस्ट सेल के साथ अटैच करने में। तभी तो ये अपना डीएनए जो है या अपना आरएनए जो उनका जेनेटिक मटेरियल है वो होस्ट के अंदर पेनिट्रेट कर पाएंगे, ताकि फर्दर इनकी अपने आप को ये रिप्रोड्यूस कर सके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, दीज वायरसेस डू नॉट ग्रो, नाइदर रिस्पायर नॉर मेटाबोलाइज बट दे रिप्रोड्यूस। ठीक है, ना ही ये ग्रो करते हैं, ना ही रिस्पायर करते हैं, ना ही मेटाबोलाइज करते हैं, वो सिर्फ रिप्रोड्यूस करते हैं। एंड दे आर सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड एंड न्यूक्लिक एसिड होगा इनके कोर में, जो कि डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज, इनको इनको आप नॉन लिविंग भी बोल सकते हो और लिविंग थिंग्स भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि जब ये बाहर इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, होस्ट सेल के आउटसाइड जब ये प्रेजेंट होते हैं तो ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जब ये होस्ट सेल्स के अंदर आते हैं तो ये एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो ये एज अ लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों कंसीडर किए जा सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। सो आज के लिए बस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।